हेलो एवरीवन। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो मेंस ओरिएंटेड आंसर राइटिंग है कि मेंस में आपको आंसर अटेम्प्ट करते हुए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, या जो मेंस एग्जामिनेशन है जब उसमें राइटिंग का अटेम्प्ट करेंगे आपको आंसर जो है किस वे से अटेम्प्ट करना है। तो दोस्तों, ये कुछ पॉइंट्स मैंने जुटाए हैं कि अगर आप इन पॉइंट्स पे वर्क करते हैं फ्रॉम योर डे वन, आपको ये चीज़ें हेल्प करेंगी। और अगर किसी भी तरह की मिस्टेक है या फिर लेंथ के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है आपको यहीं से जानकारी मिल जाएगी क्या ये पर्टिकुलर क्वेश्चन फॉर्मेशन किस हिसाब से अटेम्प्ट करना है। स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम दोनों पार्ट्स कवर करेंगे कि शॉर्ट आंसर कैसे अटेम्प्ट करने हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और जो मेंस के लॉन्ग आंसर्स हैं उसके रिगार्डिंग भी। जो सबसे पहला पॉइंट है, देखिए दोस्तों, कई बार क्या है कि हमने कोई स्पेसिफिक लेट से एग्जांपल है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमने गो थ्रू किया। अब उसमें पूरी जो फॉर्मेशन दी हुई है, अगर हम वहाँ से कोई स्पेसिफिक वर्ड या अगर हम क्वेश्चन एंड में क्या पुट किया गया है इस पार्ट को चेंज कर दें, तो अगर आपने वो क्वेश्चन पढ़ रखा है और एग्जामिनेशन में जाके वैसे ही वो आंसर दिखाते हैं आपको, जैसे ही आपने इनिशियल स्टार्ट किया कि अच्छा ये क्वेश्चन तो वही है जो आपने पढ़ा हुआ है, आपने आंसर लिखना स्टार्ट कर दिया, बट एग्जामिनर ने एंड में जाके क्वेश्चन फॉर्मेशन कुछ और पुट की है, तो यहाँ से गलती होने के चांसेस हैं। तो जो बेस्ट पॉसिबल वे है अटेम्प्ट करने का, दैट इज़ चाहे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं चाहे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, सबसे पहले जो क्वेश्चंस हैं एग्जामिनेशन में इनको आप ध्यान से पढ़िए कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन फॉर्मेशन का मेन एरिया या उसका जो स्पेसिफिक क्वेश्चन फॉर्मेशन है उसमें एग्जामिनर पूछना क्या चाहता है, दैट शुड बी रेड केयरफुली, राइट। और जो नेक्स्ट पार्ट है, अगर कोई भी आंसर है, लॉ में कोई स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जिनके रिगार्डिंग डायरेक्टली डिफाइन नहीं किया, ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कॉन्फेशन है, ठीक है, हम बार बार रेफर करते हैं पकाला नारायण स्वामी का केस कि कॉन्फेशन डायरेक्ट फाइन नहीं किया, बट इन द केस लॉ ऑफ दिस एंड दिस। तो दोस्तों, ये जो पार्ट है, अगर आप एग्जामिनेशन में कोई ऐसा क्वेश्चन फॉर्मेशन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस, या जो भी पर्टिकुलर केस लॉ पुट किया गया जिसमें आपको एक इंट्रोडक्शन देनी है कि ये कॉन्सेप्ट है क्या, तो अगर इनिशियली ही आप स्टार्ट करेंगे ना, दिस एंड दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट डिफाइंड इन द लॉ, ठीक है, ऐसे स्टार्ट मत कीजिए। पहले पूरे कॉन्सेप्ट का आप ब्रीफिंग दीजिए कि पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। आप कॉन्फेशन के बारे में बता सकते हैं, ठीक है, आप बेसिक प्रोविजंस जहाँ जहाँ कवर्ड है, जुडिशियल है, एक्स्ट्रा जुडिशियल है, आप उनके बारे में बता सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन फॉर्मेशन कि उसका सेकेंड पार्ट क्या है, अकॉर्डिंगली आप उस आंसर को मोल्ड करेंगे। बट डायरेक्टली ये स्टार्ट करना दिस एंड दिस कॉन्सेप्ट हैज़ नॉट बीन डिफाइंड और नॉट बीन कवर्ड, तो ये चीज़ मतलब सही तरीका नहीं है लिखने का। ट्राई टू कम टू द पॉइंट जो आपको एग्जामिनेशन में पुट किया गया है, आप स्पेसिफिकली उन्हीं वर्ड्स के आसपास आप पूरा जो आंसर होगा दैट विल बी फ्रेम्ड, ठीक है। और ध्यान रखिए कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक लेट से कोई क्वेश्चन पुट किया गया, ठीक है, आपने यहाँ से फर्स्ट लाइन से स्टार्ट किया और टिल द एंड आप लिखी जा रहे हैं, दिस इज नॉट द राइट अप्रोच। मार्क इट इनटू पैराग्राफ्स, इसके डिफरेंट पैराग्राफ्स फॉर्म करो। अगर आप बेसिक कंटेंट की बात कर रहे हैं, कवर इट इन द फर्स्ट पार्ट। अगर आप टाइप्स की बात कर रहे हैं, स्टार्ट विद द सेकंड पैराग्राफ। अकॉर्डिंगली अगर टाइप्स में फर्दर जो आप पॉइंटर कवर कर रहे हैं, ठीक है, आप एक लाइन छोड़ सकते हैं टू कवर दोज पॉइंट्स। एक प्रॉपर सही लगेगा पेपर में लिखा हुआ ये आपका आंसर, रादर देन क्रिएटिंग अ मेस लाइक दिस कि आपने सारा कॉन्सेप्ट यहाँ से फर्स्ट लाइन से स्टार्ट हुए और 15th लाइन पे जाके आपने उसको फुल स्टॉप लगाया। दिस इज़ नॉट द प्रॉपर वे टू राइट। इसको प्रॉपर वे से एक प्रेजेंटेशन फॉर्म में अच्छे वे से लिखिए इस चीज़ को, राइट। नाउ स्टार्टिंग विद द वे टू आंसर। देखिए दोस्तों, जो लॉन्ग क्वेश्चन फॉर्मेशन है, जैसा कि मैंने लास्ट पॉइंट में बताया आपको, अगर आप कंटेंट कवर कर रहे हैं, दिस इज़ योर पेज नंबर 1, दिस इज़ योर पेज नंबर 2, दिस इज़ योर पेज नंबर 3
ठीक है, इसका एक प्रॉपर प्रोसीजर अडॉप्ट करो। अगर आप कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन, मतलब अगर वो 7 मार्क्स का, 10 मार्क्स का, 15 मार्क्स का है, ठीक है, इवन काफ़ी स्टेट्स में 20 या 30 मार्क्स का भी है कोई क्वेश्चन, ठीक है, आपको स्टार्ट ये करना है, स्टार्टेड विद इंट्रोडक्शन कि कॉन्सेप्ट है क्या, ठीक है, फुल स्टॉप। अगर लॉन्ग क्वेश्चन है, उसके कुछ टाइप्स हैं या करेक्टरिस्टिक्स है, आप बेसिक उसके रिगार्डिंग डिटेल दे सकते हैं। स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द मेन कंटेंट, मतलब आप नए पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे। आपने मेन कंटेंट स्टार्ट किया जो क्वेश्चन में पुट किया गया है, फुल स्टॉप, ब्रेकिंग इनटू पैराग्राफ्स। आप उसको पैराग्राफ में आप जिस जिस पॉइंट की बात करेंगे, ट्राई टू ब्रेक इट इनटू पैराग्राफ्स, ठीक है। इससे एक तो कंटेंट बहुत सही लगेगा लिखा हुआ, और एग्जामिनर को क्लियर होगा कि आपने पॉइंट किस पॉइंट की तक कहाँ तक बात की, ठीक है। तो आपको प्रेजेंटेशन पे थोड़ा सा वर्क करना होगा, और हर क्वेश्चन में आप शॉर्ट क्वेश्चंस में भी ट्राई कर सकते हैं, बट लॉन्ग क्वेश्चंस में ये फॉर्मेट कि आप पहले इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, देन द मेन पैराग्राफ, लास्ट में कंक्लूजन लिखना बहुत ज़रूरी है कि आप उसको कंक्लूड किस वे से कर रहे हैं, ठीक है। हेंस, या फिर टू सम अप, या फिर मतलब उसको आप जो कंटेंट आपने यहाँ पे लिखा है उसको क्वेश्चन के साथ कंपेयर करो, दिस एंड दिस पार्ट हैज़ बीन कवर्ड, ठीक है। या अगर कोई वो ओपिनियन बेस्ड है तो आप उस वे से उस चीज़ को कंक्लूड करेंगे। हैंस इट कैन बी सेड दैट, मतलब आपका उसमें ओपिनियन क्या है, कंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है लास्ट पैराग्राफ में, ताकि एग्जामिनर को आपका प्रेजेंटेशन का तरीका दिखे कि आपने किस वे से पॉइंट को इंट्रोड्यूस किया, उसको प्रॉपर कंटेंट आपने कवर किया, देन यू हैव कंक्लूडेड द कॉन्सेप्ट। ये एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है जो लॉन्ग क्वेश्चन में आपको फॉलो करना है। देन केस लॉज का पॉइंट, काफ़ी बच्चों के मैसेजेस ये आते हैं कि केस लॉ पूरे का पूरा याद करना है या पूरे का पूरा PDF गो थ्रू करना है। देखिए दोस्तों, इसमें मैं डिवाइड करूँगा, एक तो जो रिसेंट अपडेट्स हैं, अगर किसी भी केस लॉ में अगर कोई नया केस लॉ है, रिसेंट है, या कोई लैंडमार्क है, ठीक है, एटलीस्ट आपको इन सब का किसी भी फॉर्म में जिस्ट मालूम होना चाहिए, ठीक है। मतलब उसका जो क्रक्स है कि स्पेसिफिक केस लॉ में क्या हेल्ड हुआ। अब लॉन्ग आंसर्स में या शॉर्ट आंसर्स में डिफरेंस क्या रहेगा, देखिए, अगर लॉन्ग आंसर है, अगर उसमें 5 तरह के पॉइंट्स कवर्ड हैं और आपको 5 के केस लॉज आते हैं, यू कैन कवर दैट। आपने केस लॉ लिखा, इट वॉज हेल्ड दैट, केस लॉ लिखा उस पॉइंट का, आपने कवर किया। बट अगर शॉर्ट क्वेश्चन है और आपको जो बेसिक क्वेश्चन का टॉपिक है, ठीक है, क्योंकि अगर आप सब पॉइंट्स के भी केस लॉ लिखेंगे, इट विल बी वेरी वेरी लेंदी, तो आपका वो लेंदी हो जाएगा, पूरा पेपर कंप्लीट करने में दिक्कत आएगी। व्हाट यू कैन डू इज कि जो शॉर्ट क्वेश्चन का बेसिक जो टॉपिक है, व्हाट डू मीन बाय दिस, या ये चीज़ क्या है, आप उस मेन पॉइंट के रिगार्डिंग केस लॉ कवर कर सकते हैं एक आधा, ठीक है। सब पॉइंट्स को आप डायरेक्टली वैसे ही लिख सकते हैं, तो इस वजह से आपका कॉन्सेप्ट भी कवर हो जाएगा, आपने मेन पॉइंट के रिगार्डिंग केस लॉ भी कवर कर दिया और सब पॉइंट्स आपने डायरेक्टली ऐसे ही कवर कर दिए। लॉन्ग में आपको जितने केस लॉज आते हैं, यू कैन मेंशन दैट, ठीक है। और इसमें भी अगर आपको केस लॉ का मतलब बेसिकली अगर आपको नाम पता है दिस वर्सेस दिस, तो अगर आप भूल भी जाते हैं तो आप डायरेक्टली एक आधे केस लॉ में ये भी लिख सकते हैं, इन द लीडिंग केस लॉ, या फिर इट वॉज हेल्ड बाय दिस एंड दिस कोर्ट, राइट। आप ये नहीं कि आप वो पॉइंट मेंशन नहीं कर रहे, यू कैन मोल्ड इट इन अ वे, राइट। मूविंग ऑन टू द इलस्ट्रेशंस, देखिए, अगर तो जो कोई ऐसे क्वेश्चन फॉर्मेशंस हैं जिनकी आपको कोई भी एग्जांपल्स याद हैं, तो आप लिख सकते हैं। आप अपनी वर्डिंग में भी वर्ड बाय वर्ड याद नहीं करना, आपको जो उस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन की सेंस है आपको वो एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को रट्टाफिकेशन नहीं चाहिए, अपने को सिर्फ ये चाहिए कि अगर इस पॉइंट में आपको पॉइंट एक्सप्लेन करना है, यू कैन राइट इट ऑन इन योर ओन वर्ड्स, आप उस वे से भी इस चीज़ को कवर कर सकते हैं, राइट। अब जो स्पेसिफिक ये पॉइंट है कि बेयर एक्ट है, जो अब कोई ऑफेंस के रिगार्डिंग या इंडियन पीनल कोड के रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चन फॉर्मेशन आता है, क्या बेयर एक्ट की लैंग्वेज या सेक्शन वर्ड बाय वर्ड कवर करना है? दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। हर पर्टिकुलर सेक्शन में अगर आपने कोर्स अटेंड किया है या फिर अदरवाइज भी आपको मैं चीज़ बताता हूँ,
अगर आपने स्टडीज़ का कोई भी कोर्स अटेंड किया, हर पॉइंट में स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट वर्ड्स मार्क करवाए हैं। मतलब ये पर्टिकुलर सेक्शन उसके इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स क्या है, तो आपको मेंस में इन वर्ड्स को एक्सप्लेन करना है। स्टार्टिंग फ्रॉम द डॉट, फर्स्ट वर्ड से लेके सेक्शन के एंड वाले तक वर्ड तो को रट्टाफाई तो कर नहीं सकते, बट उसमें जो अगर लेट से 4 पॉइंट्स कवर्ड हैं, आपको वो मेन पॉइंट्स उठाने हैं, उनको एक्सप्लेन करना है अपने वर्ड्स में। ठीक है, अपने वर्ड्स में मतलब इट कैन बी इजी लैंग्वेज, बट ट्राई करो कि उसका मीनिंग डेविएट ना हो। ठीक है, द मीनिंग हैज़ टू बी कन्वेड। तो आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। एंड डॉट बाय डॉट इट इज़ नॉट टू बी रट्टाफाइड फॉर मेन्स। आपको मेन जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जो क्रक्स है उस सेक्शन का, वो चीज़ें कन्वे करनी है और वही चीज़ें आपको याद करनी है। देन फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस, जैसे मैंने आपको तरीका बताया लॉन्ग में कि आपको पहले इंट्रोडक्शन देनी है और आपको मेन बॉडी या कंटेंट कवर करना है, देन कंक्लूजन। अगर आप शॉर्ट में कंक्लूजन स्किप भी करते हैं, ठीक है, तो चलेगा, बट ये देखना होगा कि क्वेश्चन फॉर्मेशन किस तरीके की है। अगर कोई शॉर्ट पॉइंटर पूछा हुआ है, मतलब दिस एंड दिस, ये कहानी दी हुई है 2 लाइन्स की, क्या ये पर्टिकुलर थेफ्ट है या ऑफेंस है या नहीं है, तो अकॉर्डिंगली आपको इन केसेस में अगर कोई केस लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया है, तब तो आपको कंक्लूड करना पड़ेगा, हेंस और टू सम अप। ठीक है, या फिर अगर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पुट किया गया है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस, व्हाट आर इट्स टाइप्स, तो आप इंट्रो और मेन बॉडी पार्ट से भी इस चीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली डिफाइन करना होगा कि कौन सा पार्ट किस हिसाब से उसको कवर करना है। नाउ कमिंग ऑन टू द लेंथ। दोस्तों, लेंथ का एक बहुत डाइसी पार्ट है, हर किसी को कन्फ्यूजन रहती है कितना लेंथ कवर करें। देखिए, अगर जो शॉर्ट क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, मोर देन तकरीबन 1 पेज तक सफिशिएंट है, और अगर यही क्वेश्चन जो है लॉन्ग क्वेश्चंस में 15 to 20 मार्क्स, तो आप इसको 3 पेजेस तक भी लेके जा सकते हैं, 3 या 4 पेजेस। बट यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगर आप 3 या 4 पेजेस बोल रहे हैं, फोकस ऑन क्वालिटी कंटेंट। अदरवाइज इसका जो क्रक्स है, अगर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सिर्फ वो 1.5 या 2 पेजेस में ही कवर्ड हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्वालिटी कंटेंट पे वर्क करना है। दैट मीन्स अगर आप इतना कंटेंट लिखेंगे जिसमें अगर हर चीज़ कवर्ड है, आपने इंट्रो दिया, मेन पैरा दिया, केस लॉज दिए और कंक्लूजन दिया, अगर ये 2 या 2.5 पेजेस में कवर्ड है, इट इज़ सफिशिएंट फॉर इट। तो दिस इज़ नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न कि लेंथ का रोल है या नहीं है, इट इज़ ऑल अबाउट द क्वालिटी ऑफ कंटेंट दैट यू राइट इन द एग्जामिनेशन। तो लॉन्ग क्वेश्चन में इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, जिस वजह से आपको मैंने ये 3 पार्ट्स में ब्रेक किया, इंट्रो, मेन पार्ट एंड कंक्लूजन। तो दोस्तों, अगर आप मेंस के लिए इन पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे, तो एक तो आप इस चीज़ को प्रैक्टिस कीजिए, दूसरा जब आप एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चंस को लिखेंगे तो आपको अच्छा स्कोर मिलेगा अगर आप एक प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करते हैं। ऐसे ना हो कि क्वेश्चन नंबर 1 प्रेजेंटेशन का तरीका अलग है, क्वेश्चन नंबर 4 का अलग है, 5 का अलग है, 6 का अलग है। ट्राई सिस्टमेटिक तरीका फॉलो करो कि एग्जामिनर को आपका जो पेपर चेक करना है तो इजी रहे, कि पता चल जाए कि आपने पहले कॉन्टेक्ट को किस वे से स्टार्ट किया, दैन दिस इज़ द मेन पार्ट, दिस इज़ द कंक्लूजन। दिस विल मतलब इंक्रीज योर, ये आपके स्कोर्स इंक्रीज कर सकता है ये, अगर आप इन पॉइंट्स का ध्यान रखते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि जब भी नए वीडियोस पोस्ट किए जाएंगे आपको उसके रिगार्डिंग अपडेट्स मिल पाएँ साथ के साथ। थैंक्स अ लॉट।